अस्सलाम वालेकुम। गृहस्थी विद नूर के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ गरी का हलवा। जी हाँ, नारियल का हलवा। और ये इतना मज़ेदार बनेगा। और इसकी ख़ास बात ये है कि जिनको भी कमर दर्द की या थकावट की शिकायत होती है उनके लिए ये बेस्ट है। तो चलें फटाफट से जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने जो है वो 2 लीटर दूध ले लिया है, उसको बॉयल होने के लिए रख दिया है मैंने। इसका जो है वो बॉयल होने का हम इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे जो है वो मैंने पीसी गरी ली है, जिसको हम लोग गरी का बुरादा भी कहते हैं। 1 पाव के करीब मैंने ली है और ये तकरीबन जो है वो 3 कप बन जाएंगे। दूध को जो है वो बॉयल आ चुका है। दूध के बॉयल आने पे अब हम जो है इसमें पीसी हुई गरी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये क्योंकि हल्की होती है तो इसलिए काफ़ी जो है वो 1 पाव में बन जाता है। इसको अच्छे से जो है वो हम लोग मिक्स करेंगे और इसको जो है वो हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये पक रहा है आप फटाफट से जाएं और मेरे चैनल को जो है वो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बेल आइकन को जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। ये देखें काफ़ी देर जो है इसको पकते हुए हो चुकी है और दूध भी जो है वो हमारा आधा रह चुका है। ये देखें, और ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो गया है। अब मैं इसमें जो है वो 2 कप चीनी शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाह। 1 2। चीनी जो है वो मैंने क्योंकि 3 पाव जो है वो गरी ली है तो मैं 2 कप जो है वो चीनी का शामिल कर रही हूँ। गरी के हिसाब से आपने जो है वो चीनी शामिल करनी है, दूध के हिसाब से नहीं। और अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। ये देखें दूध जो है वो काफ़ी जो है वो रिड्यूस हो चुका है। और इसको पकाते हुए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ये देखें कितना सॉफ्ट हो चुकी है गरी हमारी। ये देखें दूध सारे का सारा जो है वो खुश्क हो चुका है काफ़ी हद तक। अब हम जो है इसमें खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें देसी घी डालूँगी। बिस्मिल्लाह। 1 पाव जो है वो मैंने देसी घी लिया है, क्योंकि 1 पाव ही मैंने गरी ली है तो 1 ही पाव मैंने जो है वो देसी घी लिया है। और ये जो है वो इसमें पता भी नहीं चलेगा और इस देसी घी की ही इसमें जो है वो ताकत है। अब इसको जो है वो अच्छे से भूनना है। इसकी भुनाई जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें जो है वो कोई भी नमी वगैरह होगी तो हमने, क्योंकि इसको बना के जो है वो काफ़ी दिन के लिए महफूज कर लेना है, तो लेकिन अगर नमी होगी तो वो 1-2 दिन में ही ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसको जो है वो चेक करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ऐसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये देखें दूध बाहर आ रहा है। इसका मतलब है अभी इसकी भुनाई जो है वो मुकम्मल नहीं हुई, तो अभी मैं इसको और भूनूंगी। और इसको जो है वो बना के बहुत ज़्यादा नहीं खाना, इसको जो है वो थोड़ा थोड़ा सा जो है वो यूज़ करना है, 4-5 चम्मच जो है वो चाय वगैरह के साथ, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। फिर ये नहीं कहिएगा कि नूर ने क्या बता दिया कि तबीयत ही अपसेट हो गई। इसलिए इसको एक दफ़ा बस बना के रख लें और फिर थोड़ा थोड़ा जो है वो यूज़ करें। इसको भूनते हुए मुझे 10 मिनट और हो चुके हैं। अब मैं इसमें जो है वो कटे हुए बादाम वो डाल रही हूँ। आधा कप के करीब जो है वो मैंने कटे हुए बादाम लिए हैं, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये ऑप्शनल हैं, अगर आपका दिल चाहे तो आप डाल लें, लेकिन इसके बगैर भी जो है वो बहुत मज़े का बनेगा। मैं हर सर्दियों में जो है ये ज़रूर बनाती हूँ, तो इस बार सोचा कि आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर करूँ रेसिपी। इसको मैंने जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो भून लिया है। ये देखें, और अब मैं आपको चेक करवाती हूँ इसमें जो है वो कोई भी दूध वगैरह या नमी जो है वो नहीं रह गई। और देखिए घी भी नहीं पता चल रहा, और ये देखें ये बिल्कुल खुश्क हो गया है।
میں اس کو جو ہے وہ پلیٹ میں نکال کے بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو چیک کرواتی ہوں۔ یہ دیکھیں اب ہم جو ہے وہ پریس کریں گے تو یہ دیکھیں کوئی نمی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ گری کا حلوہ ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ اب میں اس کو جو ہے وہ ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں۔ مزیدار گری کا حلوہ جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے، اور یہ اتنا مزے کا بھی بنتا ہے، اور ایک نسخہ بھی ہے ہر طرح کے جو ہے تھکاوٹ اور درد وغیرہ کے لیے جسم میں اگر ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ چلتی ہوں، ملوں گی پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔